Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 10th organs of government। हमने organs जो है वो देखे थे कि कौन कौन से ग्रुप हैं। जनरली यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि उसके 3 मेन organs हैं और उसमें हमने 2 organs की जो है डिटेल्स में चर्चा भी की। अब हम बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे कि जो बिल अप्रूव्ड है वो कैसे होता है। तो लोकसभा में जब फर्स्ट टाइम इसको प्रोसेस किया जाता है बिल को, तो राज्यसभा में वो सारी जो है चीज़ों को अर्थ से सारे पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी बिल पर जो है प्रोसेस करने की बात आती है, तो राज्यसभा में भी उसके बारे में पूरी तरह से मीनिंगफुली सारी चीज़ें जो है डिस्क्राइब की जाती है, जो है प्रस्तुत की जाती है। राज्यसभा में जब भी ये बिल है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को भलामण की जाती है या फिर उसकी कोई भी चीज़, मतलब लोकसभा में 14 दिन तक ये 14 दिनों के बाद जो है भेजा जाता है। लोकसभा राज्यसभा के सारे जो अशतः भलामण है वो अस्वीकार की कर सकते हैं। यानी 14 दिन तक ये जो बिल है, नाणाकीय बिल यानी कि मनी बिल है, वो लोकसभा में वापस दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। और ये जो प्रोसीजर है बिल का राज्यसभा में होता है और उसको मान लिया जाता है कभी कभी, जो भी अगर उन्हें सही लगता है। तो राज्यसभा में जो भी भलामणें बताई जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जो सारी चीज़ें दी जाती हैं, उसके बाद लोकसभा में जो है उसको स्वीकारा जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं और फिर ये जो है प्रोसीजर पसार यानी कि बिल है वो अप्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा का मेन जो है इम्पोर्टेंस होता है। और अभी इस तरह से देखिए आगे, तो विविध डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम्स हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स की जो अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोसीजर्स हैं पार्लियामेंट में, तो वो सारी प्रोसीजर हैं वो दोनों जो हाउसेस हैं उन दोनों में होती है। नाणाकीय यानी कि मनी बिल है जो भी, उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो लेनी ज़रूरी है। तो किसी भी बिल में लेनी ज़रूरी है, राष्ट्रपति की मंजूरी है, वो राष्ट्रपति की मंजूरी मोहर मिल जाती है। फिर अंदाज पत्र यानी कि बजट है वो दोनों में पसार नहीं होता है। और सरकार है राजीनामू, मतलब कि अगर गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन दे देती है, देना पड़ता है अगर अंदाज पत्र है या पसार नहीं होता है। तो मतलब कि अगर राष्ट्रपति की सही नहीं मिलती है उस पर, या फिर ये अंदाज पत्र गृह में पसार नहीं हुआ, प्रोसीज नहीं हुआ ना, ये सारी चीज़ें नहीं हुई ना, तो जो सरकार है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है ये जो अंदाज पत्र है उससे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस and the both of the houses of the parliament, the social, economical, politically, defense and the foreign matters are discussed. The Lok Sabha monitors the control the working of executive cabinet of a minister and the bureaucrats. It is the work of the elected member to see that the funds of the public are utilized. The parliament property Lok Sabha has the direct control over the use of a public fund. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि धारा गृह है या फिर सामाजिक धारा गृह में हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, संरक्षण, सिक्योरिटी यानी सलामती, विदेशी जो भी मैटर्स हैं उन सब को जो है समस्याएं हैं, प्रश्न है सारे क्षेत्र के, उसमें उस पर डिस्कशन किया जाता है। लोकसभा कारोबारी प्रधानमंडल अमलदार हैं, कामकाज पर देखरेख और नियंत्रण रखते हैं। जाहिर जो बिल है नाणाकीय कार्यक्षम है, यथायोग्य तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, उसके सारे कार्य भी इलेक्शन जो है वो भी ठीक से प्रतिनिधित्व चुनते हैं, उनके प्रतिनिधि चुनते हैं।
और लोकसभा में जो जाहिर नारा मतलब क्या मनी होती है उसका जो भी यूज़ होता है वो भी सीधा और अंतिम पर उस पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी होती है उन पर। ये सारी चीज़ों को अगर हम मेनली देखें तो जो हमारे हाई कोर्ट है न्याय या फिर उनके न्यायमूर्ति हैं, मुख्य चुनाव कमीशन है, ऑडिशन जनरल एंड एटर्नी जनरल, वो सारे बंधारण को अगर भंग करना या फिर आरोप परोस महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने का ओहदा पर ही दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी बड़ा से बड़ा मतलब सर्वोच्च अदालत हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनको भी जो है अगर वो किसी भंग करते हैं, किसी नियम का कुछ भी उल्लंघन करते हैं तो उनको ऊपर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का जो है दावा करके उन्हें हटाया जा सकता है उनके ओहदे से। तो अगर हम देखें राज्य कक्षा या धारासभा तो यानी कि लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, वो किस तरह से धारासभा जो है स्टेट लेवल तक क्या क्या करती है। तो सबसे पहले विधानसभा होती है स्टेट लेवल में, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं। स्टेट हैज़ अ legislature and it is called a legislative assembly. Legislative assembly is the lower house, यानी कि राज्य लेवल पर वो है लोअर हाउस गिना जाता है। फिर है दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। द अदर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा स्टेट हैव 2 houses. There the legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. Gujarat state does not have a legislative council. Various states have a different number of a member of the legislative assembly. As per the provision and the constitution, the minimum number of member of a legislative assembly is 60 and the maximum number of the members is 500, and the number of member of Gujarat legislative assembly is presently 182. You have to remind in this that कि जो विधानसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, जनरली 60, कम से कम 60 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं, और हमारी गुजरात की विधानसभा में 182 जो हैं मेंबर्स हैं। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। तो अगर हमें लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव में अगर हमें मेंबर बनना है तो उसमें हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होंगी। तो कोई भी व्यक्ति है वो 25 ईयर का होना चाहिए, उसकी सबसे पहली एज है वो 25 ईयर तक होनी चाहिए, वो मैक्सिमम 25 ईयर का होना चाहिए, और वो किसी भी गुने में उसको गैरकायदेसर नहीं ठहराया जाना होना चाहिए। वो जो है स्टेट अनसाउंड माइंड या फिर इंसॉल्वेंट और द क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, किसी भी गुने में उसको पकड़ा नहीं गया हो या फिर वो किसी भी ऐसी गैर कायदेसर चीज़ में ना पकड़ा गया हो, वो एकदम मेंटली भी प्रॉपरली जो हमने बाकी की जो क्वालिफिकेशन देखी वैसे ही है कि वो एकदम जो है किसी भी गुने में ना आया हो, कभी मतलब उसने किसी को गुनाह ना किया हो, उसने कभी गैर कायदेसर कोई कायदा ना तोड़ा हो, और वो 25 ईयर का हो या उससे ज़्यादा हो, और जनरली वो माइंड से वो है परफेक्ट होना चाहिए, वो अस्थिर नहीं होना चाहिए, उसकी मेंटल जो सिचुएशन है वो ठीक होनी चाहिए। फिर हम देखें तो टाइम पीरियड क्या है, तो समयगाला क्या है विधानसभा का। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट दी परमानेंट हाउस, यानी कि ये परमानेंट हाउस नहीं है। जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा इज़ दी परमानेंट हाउस, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एंड लोकसभा इज़ दी ऑल्सो अ परमानेंट हाउस, पर लोकसभा को कभी कभी रद्द भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि लेजिस्लेटिव इज़ द जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है। इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द 5 ईयर, 5 ईयर है उसमें दिए जाते हैं। आफ्टर द गिविंग अ पीरियड लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड एंड द यूजुअल सिचुएशन wherein the government cannot function as per constitutional provision
or if a government cannot be formed, then the governor can send the recommendations to the President of India to dissolve in the government. The President then dissolves the Legislative Assembly and the impose President rule and the state. यानी कि विधानसभा में 5 साल की जो है साल की मुदत होती है, उस मुदत के पूरी होते ही विधानसभा को है वो मतलब कि पीरियड है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है विधानसभा को, और उसमें से सामान्य जो परिस्थितियाँ होती है, बंधारणीय योगवाही है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, धारासभा है उसका विसर्जन करने की जगह भलामणें कर सकते हैं, दे सकते हैं, और राष्ट्रपति विधानसभा में बर्खास्त भी की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन भी उस पर लागू हो सकता है। उसके दरमियान राज्यपाल राज्य का जो संचालन है वो करते हैं राज्यपाल। विधानसभा में जो सभ्य होते हैं, विधान के सभ्य हैं, उसमें से भी विधानसभा के में सरल संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर या उपाध्यक्ष यानी नायब स्पीकर का जो है वो इलेक्शन उनका किया जाता है, उनको चुना जाता है। अब आगे अगर हम देखें तो जो भी ये सारी हमने विधानसभा या विधानसभा के चुनाव हैं या सिस्टम्स देखे, उसके बारे में हम आगे बात करें तो विधान परिषद में अगर सभ्य हैं, सारे मेंबर्स हैं, उनकी जो स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं हैं, जो उनके स्नातक हैं जो भी नोट किए गए हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब कि टीचर्स, मतदार मंडल हैं, वो उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। विधान परिषद है या फिर सभ्य है तो उनकी 30 वर्ष तक जो है होनी चाहिए उम्र। 30 वर्ष तक वो जो है मतलब कि 30 वर्ष की उम्र के आसपास होनी चाहिए उसकी जो है वह वो विधान परिषद में वो कायमी गृह है। देखिए जिसके हमने देखा विधान सभा है वो कायमी गृह नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट हाउस, बट विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस यहाँ पे कहा गया है। राज्यसभा जो है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे 6 साल की जो है मुदत दी जाती है और उसका एक तृतीयांश जितना जो है मेंबर्स हैं वो दर दूसरे जो है ईयर में उनको निवृत्त किया जा सकता है, रिज़ाइन करना पड़ता है या फिर उनको छोड़ना पड़ता है या फिर उनको किसी भी तरह से इलेक्टेड होना पड़ता है वापस। तो विधान परिषद है तो उसमें जो भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। लोकसभा में भी वही कि विधानसभा में तो सारी सत्ता है लोकसभा और विधानसभा को से लोकसभा को दी गई है, वैसे ही विधानसभा को भी ये सारी चीज़ों की सत्ता दी गई है। नाणकीय और सामान्य जो ऑर्डिनरी बिल हैं वो भी प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रोसेस की जाती है। और ये जो भी बिल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स में से, जैसे हमने आगे सिस्टम देखी वो उसके अकॉर्डिंग ही इधर एक बहुत सारी सिस्टम्स होती है, उसमें से उसको प्रोसेस किया जाता है। और लास्ट में राज्यपाल की जो है स्टेट मिनिस्टर है या फिर हमारे जो भी राज्यपाल हैं उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है और फिर वो जो है राज्य के लिए वो एक्ट बनता है बिल। यहाँ पे राज्य की बात है तो इसीलिए राज्य के विधानसभा में ये सारी बिल पास होने की प्रोसीजर होती है और हमारे गवर्नर हैं हमारे स्टेट के, वो इस बिल को साइन करके पास करके एक्ट बना सकते हैं फॉर आवर स्टेट। राज्य के लिए ही होता है, राज्य के मतलब कि पूरे राज्य पे लागू पड़ता है लॉ जो बनाया जाता है वो। फिर आगे देखें तो एग्जीक्यूटिव यानी कि भी कारोबारी जो हमारे एक ऑर्गन ही है हमारी सरकार का, तो सरकार का गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कार्यशील, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और ये जो सबसे ज़्यादा नज़र में आने वाला ऑर्गन है तो ये कारोबारी है। तो इसमें हम देखें कारोबारी में तो संघीय कारोबारी होता है, केंद्र राज्य सरकार की राजकीय कारोबारी में वड़ा प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कायमी अमलदार और इन सब से ये कारोबारी जो है वो बनती है।
राजकीय अगर हम बात करें राजकीय वहीवटी कारोबारी की, तो अधिकारी और कर्मचारी लोगों को सीधा संपर्क में होते हैं और उनके सारे जो काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, वो बहुत सारे प्रभावित करने वाले होते हैं। धारा सभा में जो भी कायदे बनाए जाते हैं उनका अमलीकरण भी कारोबारी जो समिति है वो करती है, उसका वहीवट भी वही करती है और लोगों को लोकमत के आधारित नीति, योजनाएं, कार्यक्रम, वो सारी चीज़ों का अमल भी कारोबारी ही करती है। राजकीय कारोबारी हर साल मतलब उसकी राजकीय कारोबारी कितनी होते हैं, हर साल होती है। उसकी मुदत चेंज होती रह मतलब कि हर साल उसे बदला जा सकता है और उसकी मुदत सिर्फ 1 साल की है। जबकि वहीवटी कारोबारी की अगर हम बात करें, राजकीय कारोबारी 5 साल की मुदत होती है, राजकीय कारोबारी की 5 साल की मुदत है और वहीवटी कारोबारी है वो कायमी होती है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है ना, पॉलिटिकल एक्सक्लूसिव चेंज एवरी 5 years wherever the administrative exclusive is the formed by permanently। तो ये परमानेंटली आपको याद रखना है। तो ये हमारे वहीवटी जो भी कार्यवाही होती है वो जो है उसमें निवृत्त अमलदार है वो निवृत्तीय वय देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है और हमारा आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, उसकी जो राष्ट्रपति का ओहदा पाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसके कार्य क्या होते हैं, पावर क्या होती है, उसकी वर्क क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।